आज हम चर्चा करेंगे उपचार यात्रा के विषय में। वाकया यूं है कि हम दो मित्र मांगलिया से ओंकारेश्वर के लिए नर्मदा जयंती मनाने के लिए निकल पड़े। मांगलिया से ओंकारेश्वर जाने के लिए हमने काटपुर वाया बड़वा का रूट निश्चित किया। हम झाड़ूखाड़ हनुमान एवं उखलेश्वर के दर्शन करते हुए काटकूट से आगे बढ़े। काटकूट के आगे जगतपुरा गांव में रोड पर पानी फैला हुआ था। उसी कारण हमारी गाड़ी स्लिप हो गई। गाड़ी स्लिप होने के कारण मुझे कुछ चोटें आई, जो उस समय तो बड़ी हल्की लग रही थी। मेरे साथी को भी कुछ चोटें आई। उस समय लोग हमें देखने लगे। हम अपनी इज्जत बचाते हुए आगे बढ़े। गाड़ी को हम बड़वाह की ओर ले गए। वहां पर कुछ सामान्य उपचार करवाया। वहां देखा कि बड़वाह से ओंकारेश्वर जाना अभी कष्टदायक है। हम भीड़ बहुत होने के कारण पैदल भी नहीं चल पाएंगे। तब हमें राय दी गई कि हम सिद्धवर कूट जाएं। सिद्धवर कूट जाने पर हमने मां नर्मदा की आरती पूजा की। वहां भी इसी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। माँ के हर किनारे पर नर्मदा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हमने वहां आरती पूजा करने और कुछ शूटिंग करने के उपरांत जैन धर्मशाला में आश्रय लिया। वहां पर हमने अपनी चोटों का निरीक्षण किया और कुछ मल्लम पट्टी लगाई। साथ ही देखा कि चोट किस प्रकार की है। हम दोनों दर्द से कराह रहे थे और निश्चय किया कि सुबह जल्दी ही घर की ओर निकल लेंगे। इस प्रकार से हम रात को निकाल कर जैन धर्मशाला से सुबह निकल पड़े। सुबह 8 बजे बाद हम मांगलिया के लिए निकले। बीच में ही हमने डॉक्टरों को फोन लगाया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। ऊपर से देखने पर तो मामूली चोटें नजर आ रही थी, पर अंदर क्या था हम विस्मित थे, क्योंकि चोटें तो हमें कई बार कई प्रकार की लगी है, पर इतना गंभीर विषय नहीं लगता था, तो हमने उसे सामान्य माना और पेन किलर बीटाडीन आदि लगाकर अपने आप को अपने मन को संतुष्ट किया। मांगलिया आने पर देखा कि इलाज कुछ दिन के बाद भी प्रभाव नहीं हुआ। सूजन और परिस्थितियां बदल रही थी। सूजन और हमारे घुटने एवं पैरों में चढ़ने लगा। तब हमने उपचार के लिए परामर्श लिया। हमें डॉक्टर सचिन छाबड़ा जी के विषय में जानकारी मिली। तब हम उनके क्लिनिक की ओर बढ़े। सचिन छाबड़ा जी एक अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं इस क्षेत्र में। इन्हें अच्छा अनुभव भी है। सचिन छाबड़ा जी ने हमें परामर्श दिया और एक्सरे आदि करने के बाद उन्होंने कहा कि आप एमआरआई कराइए। घुटने में कुछ गंभीर चोट लगती है और कुछ आपकी जो टखना है उसमें भी ब्रेक हो चुका है, जो हल्का सा माइनर है, पर आपके लिगामेंट ढीले हो चुके हैं। तो उसी के एवज में हमने नर्मदा डायग्नोस्टिक पे अपनी एमआरआई करवाई। एमआरआई के अंदर वही बातें देखने को मिली जो जिनका अंदेशा था। ये आपके सम्मुख ये रिपोर्टें और ये सब हम पेश करते हैं। आगे फिर कुछ मित्रों ने कहा कि इसका वैकल्पिक उपचार भी हो सकता है, जिसे तो मैं नन्हे खान के जो कि रामबाग में स्थित क्लिनिक है वहां पर गया। उन्होंने कहा 20 सीटिंग में आपका काम हो जाएगा, पर 2 सीटिंग में लेने के बाद मुझे आराम नहीं हुआ, क्योंकि इतना लंबा समय फिर हम दे नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा था कि आपकी सर्जरी होगी, लिगामेंट सर्जरी। पट्टियां बंधाने के बाद भी मुझे उस प्रकार से आराम ना मिलने पर मैंने और किस मेरा मित्र राकेश चौधरी मुझे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष लढ़ानिया के वहां ले गए। जब उन्होंने मेरी रिपोर्टें आदि देखी, तब बताया
कि आपका कुछ टखना भी ब्रेक है, साथ ही आपके लिगामेंट लूज हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी सर्जरी करना अनिवार्य है। अन्यथा आपके पैरों में लचक बनी रहेगी और वह गैप जो बनी हुई है, जो 5 mm की है, वो और भी बढ़ती जाएगी और आने वाले समय पर आपको कई विकट समस्याओं से ग्रसित होना पड़ेगा। समय से पहले आपके घुटने खराब हो जाएंगे। तो हम फिर जब घर आए और डिसीजन लिया कि हमें अब ऑपरेशन करवाना ही होगा। मेरे पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की मेडिक्लेम पॉलिसी थी, इसलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स विभाग में जमा किए। उसके बाद मेरा अप्रूवल आया और 7 तारीख को मुझे एडमिट होना था। 7 तारीख को सुबह हम एडमिट हुए, दोपहर तक एम्प्टी स्टमक रहे और 4 बजे बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। 4 से 8 के बीच में मेरा ऑपरेशन हुआ और 8 बजे बाद मैं अपने सेमी प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुआ। यहाँ पता चलता है कि मेडिक्लेम क्या काम करता है। मेडिक्लेम के होने के कारण मेरा सारा उपचार सहजता से हुआ और इस हाई प्रोफाइल जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, उसमें मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि मुझे देखने को मिली। 7 से 9 तारीख तक मैं एडमिट रहा। 9 तारीख को मुझे डिस्चार्ज मिला और मेरा कुल व्यय बिल के अनुसार 1,76,421 रुपए रहा, जिसमें से मेडिक्लेम से मुझे 1,32,509 रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार 43,912 रुपए जब मैंने अपनी जेब से भरे और इस चिकित्सालय रूपी वैतरणी को मैंने पार किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, हमें हम उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। इसी प्रकार मेडिक्लेम और समय पर उचित परामर्श मिलने से आप उचित चिकित्सा ले सकते हैं और आने वाले जीवन को कई समस्याओं से बचा सकते हैं। तो मेरे साथ जो घटा वो लगभग सभी के साथ घटता है। तो हमें अवेयर रहकर अपनी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, तो मुझे 25 तारीख को चोट लगी थी। 25 के बाद मैंने लगभग 31 तारीख को सचिन छाबड़ा जी को दिखाया। 1 तारीख को एमआरआई करवाई। 2 को मुझे एमआरआई प्राप्त हुई। 3 को मैं फिर सचिन छाबड़ा जी के पास गया और परामर्श लिया। इसके बाद फिर मैं डॉक्टर मनीष लड़ानिया के पास 5 तारीख को पहुंचा। तब उन्होंने सर्जरी प्लान की और इस बीच 7 तारीख को मेरी सर्जरी हुई। तो इसके बीच हम 13 दिन का गैप देख चुके थे, जिसमें हमारे लिगामेंट लगभग रिपेयर होने लग गए थे और वो गैप थी वो बनी ही रहती। तो कुछ भी ऐसी परिस्थिति बने तो उचित परामर्श लेकर समय पर उपचार कराएं, जिससे आप स्वस्थ रहें। तो जो मेरे साथ घटा है उन्हीं बातों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी जब मजाक कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कि घोड़ी जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जिसे वॉकर कहते हैं, वो 1.5 लाख की पड़ी है। तो इसी आनंद के पलों के साथ यह यात्रा लगभग समापन की ओर जाती है। देखते हैं कि जीवन में घटनाएं घटित होती रहती है, जो कि हमें कुछ अनुभव दे जाती है। ये घटनाएं हमारे अपने जीवन। इसी के साथ डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशन भी दिए कि आपको लंबे समय तक पैरों को सीधे रखना है और कुछ एक्सरसाइज करना है, ज्यादा पैर पे लोड नहीं देना है। तो ये सब बातें समझकर हम ये चिकित्सा यात्रा जो हमारी थी उसे समाप्त करते हैं और कुछ पोस्ट देते हुए घर की ओर निकलते हैं। तो अब अगले भाग में मिलेंगे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद, दौड़ लगाते हुए आप लोगों के आशीर्वाद के साथ।